राजस्थान बीजेपी में अभी द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल शो चल रहा है और इस इंडियन पॉलिटिकल शो में हर महीने कुछ न कुछ नया होता है और इस बार जो आए हैं वो हैं कैलाश चंद्र मेघवाल। तो अभी पार्टी में मेघवाल वर्सेस मेघवाल चल रहा है। कैलाश चंद्र मेघवाल ने सेंट्रल मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं कि 90 साल के कैलाश चंद्र मेघवाल आखिर ये आरोप लगा क्यों रहे हैं और क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, कौन उनके कंधे पर बंदूक रखकर ट्रिगर चला रहा है। कैलाश चंद्र मेघवाल जी बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं। 6 बार वो विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, बीजेपी संगठन में बहुत सारे पदों पर रहे, महासचिव रहे, संगठन मंत्री रहे। जब सरकार में बीजेपी रही तो केंद्र में भी मंत्री बने, राज्य सरकार में भी मंत्री बने, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और इनको वसुंधरा राजे गुट का बहुत करीबी माना जाता है। शेड्यूल कास्ट के एक बड़े नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल। एक जो बार बार कष्ट वो दिखा रहे हैं वो ये है कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि खुद भी मेघवाल कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी से आते हैं, उनका जो उदय हो रहा है उस उदय से उन्होंने कष्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि 2003 में 2013 में मैं पार्टी की यात्राओं को संचालित कर रहा था और अब ये जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। 2003 में उनकी एज कम रही होगी, आज से 20 साल पहले, यानी 70 साल के थे। 13 में जो है 80 के होंगे। वसुंधरा जी की जब सरकार बनी है उस समय में उनके पास ये जिम्मेदारियां थी। तो एक कष्ट उनको ये है। दूसरा कष्ट उनको ये है कि वसुंधरा राजे जी को बीजेपी साइडलाइन कर रही है, उनको यात्राओं में नहीं कहीं पे ले जा रही है। अगर अब मोटा मोटा हम देखें तो हमें एकदम से लगता है कि ये सीधी सी गणित है कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो हो रहा है क्या उसी इशारे पर वाकई हो रहा है या फिर इस तरह की अटैक से अगर उनके इशारे पर ही हो रहा है तो क्या होने वाला है, पर उसकी भी हम बात करते हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि बीजेपी जो हिंदू धर्म संस्कृति की बातें करती है उसको सबसे पहले अपने नेताओं को गीता के बारे में बताना चाहिए, उनको जो है वेदों की व्यवस्था के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हमारे वेदों में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का जो है एक जिक्र किया गया है और उम्र उसके लिए तय की गई है। यह संन्यास आश्रम है कैलाश चंद्र मेघवाल जी का और बाकी भी बहुत सारे नेता वानप्रस्थ आश्रम की तरफ हैं अभी और उनको अब संन्यास आश्रम में एंटर होने में बहुत समय लगने वाला नहीं। लेकिन सत्ता का मोह आप देखिए कि इतने साल राजनीति करने के बाद आज भी वो विधानसभा में सदस्य हैं कैलाश चंद्र मेघवाल जी, लेकिन सत्ता का मोह जो है इस उम्र में भी नहीं छूट रहा है। अरे भैया, आप लोग नहीं छोड़ोगे, 90 साल पुराने विचार के साथ अगर रहोगे तो नई जनता कब आएगी और नई जनता जो है वो कब नई दिशा दिखाएगी राज्य को। खैर, ये उनका अपना सोचना है, ये मेरा सोचना था जो मैंने कहा। अब प्रश्न उठता है कि क्या वसुंधरा जी के इशारे पर कैलाश चंद्र मेघवाल ये अटैक कर रहे हैं। आप देखें तो कैलाश चंद्र मेघवाल ने असल में जितने लोगों पर अटैक किया उनके नाम उन्होंने कहा सतीश पुनिया का अपना गुट है, राजेंद्र राठौड़ बाहर से आए थे और यहाँ आकर वो बड़े नेता आज बन रहे हैं। सीपी जोशी उनके बारे में हम जानते हैं कि एनएसयूआई में थे, छात्र राजनीति के दिनों में एनएसयूआई से विद्यार्थी परिषद आए और फिर बीजेपी आए। तो सीपी जोशी जी को भी वो बाहर का आदमी बताते हैं। और अर्जुन राम मेघवाल के बारे में उनका ये कहना है कि वो भ्रष्ट आदमी है। अर्जुन राम मेघवाल पहले अधिकारी थे और चूरू में जब वो काम कर रहे थे उस समय उन्होंने रिश्वत ली, ये उनका आरोप। तो कुल मिला के वो सारे नाम जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में दिखते हैं, माननीय सीपी जोशी, लेकिन सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम इस चैनल पर पहले बता चुके हैं कि वो किस तरह से वो भी वसुंधरा जी को इग्नोर कर रहे हैं आफ्टर सतीश पुनिया। तो उनको भी उन्होंने लपेट दिया है। तो कुल मिला के 2 लोग बाहर के हैं, उनको खींचा गया है। एक सतीश पुनिया चूंकि संगठन के आदमी है, संघ से जुड़े हैं, तो उनको उन्होंने गुटबाजी के आरोप में लपेटा और अर्जुन राम मेघवाल अधिकारी रहे हैं तो उनको भ्रष्टाचार के आरोप में। किसने भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या कैलाश चंद्र मेघवाल, या मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कैलाश चंद्र मेघवाल क्या ईमानदारी से कहेंगे कि वो हमेशा ईमानदार थे और वो ईमानदार थे तो अर्जुन राम मेघवाल जब अधिकारी थे उस समय उनको भ्रष्टाचार में और ये सत्ता में रहे हैं हटाना आसान था। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया और आज एक ऐसे मौके पर जब अर्जुन राम मेघवाल एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नजर आते हैं, उनके खिलाफ वो बोलते हैं। संभवतः कहना वो ओम बिरला के खिलाफ भी चाहते होंगे, लेकिन चूंकि वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ पे फिर मामला बहुत बड़ा हो जाता, ओम बिरला को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, वरना मौका उनको मिलता तो ये भी होता। अब
अगर ये वसुंधरा जी ने करवाया है तो क्यों करवाया। स्वाभाविक तौर पे वसुंधरा जी इसके जरिए एक मैसेजिंग देना चाहती हैं कि मैं पार्टी मेरे बिना नहीं चल सकती, और पार्टी को अपनी अहमियत का जिक्र एहसास बार बार कराना चाहती हैं। ये खबरें जो हैं, ये खबरें बनाती हैं, एक पूरा माहौल और अलग अलग मीडिया इसके ऊपर बात करता है, और खुदा न खास्ता बीजेपी हार जाए तो फिर ये एक माहौल बनाने में बड़ा आसान होगा कि वसुंधरा जी को साइडलाइन किया तो ये हार गए, जैसे येदियुरप्पा की बात कर्नाटक में होती है। संभवतः ये एक कारण है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ये बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को कहना चाहते हो कि आप अगर नहीं करेंगे तो हम इस तरह से रायता फैलाते रहेंगे। ये एक एस्पेक्ट दिखता है अगर वसुंधरा राजे जी ने इसको करवाया है। मैं दूसरा एस्पेक्ट देखता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे जी को पता भी ना हो कैलाश मेघवाल ये कर जाएंगे। तो कैलाश मेघवाल जो कि खुद भी सत्ता लोलुप हैं, जैसे उनकी बातों से दिखता है कि मेरे को ये जगह नहीं दी, मेरे साथ ये नहीं किया, अर्जुन राम मेघवाल को मेरी जगह पर आगे लेके आ रहे हैं, तो उनको ये भी दुख हो रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के वो इकलौते नेता बीजेपी में बड़े बने हुए थे, उनकी जगह अब कोई और आ गया है जिसकी उम्र कम है, जिसकी छवि साफ है। ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अर्जुन राम मेघवाल की छवि बड़ी साफ है। तो ये ऐसे आदमी को आगे आने से उनकी अपनी सत्ता लोलुपता दिखती है। ऐसे में उन्होंने सारे जो अलग अलग डिफरेंट गुट हैं, उन गुटों को जो है उन्होंने हमला किया, और हमला करने के बाद उन्होंने वसुंधरा जी को अपने साथ रख लिया हो। अगर उन्होंने ये सिर्फ अपनी मर्जी से किया है तो वो शायद इस बात को नहीं जान रहे कि उन्होंने अपनी चक्कर में वसुंधरा जी को भी नुकसान किया है, क्योंकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जिस तरह की है वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेगी। और वसुंधरा जी जो है जितना सतर्क होकर इस समय चल रही हैं, वो इस समय सेंट्रल लीडरशिप को नाराज नहीं करेंगी, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप भी उनको नाराज नहीं करना चाहता, उनकी अहमियत को बनाए रखना चाह रहा है, और वो इस बात को जानती हैं। इसलिए इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स वो इस समय नहीं करना चाहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये संभावना है कि कैलाश मेघवाल ने खुद ही ये सारी बातें मनगढ़ंत अपनी तरफ से कह दी हैं। मनगढ़ंत नहीं कहना चाहिए, मतलब अपने मन से उन्होंने कहा, जो उन्होंने फील किया वो उनके मन की बात उन्होंने अपने मन से कहा। गुटबाजी तो खैर है ही है, लेकिन वसुंधरा राजे का इसमें कोई रोल ना हो। तीसरा, जो कि मैं कई बार पॉलिटिकल चूंकि थ्रिलर देखता हूँ तो ढाई चाल चलने की मुझे उम्मीदें दिखती हैं, तो मुझे लगता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वसुंधरा राजे के विरोधी गुट ने वसुंधरा जी की अहमियत जो दोबारा पार्टी में बढ़ती जा रही है, दोबारा उनको पूछा जा रहा है, काफी समय से साइडलाइन किया गया था, तो एक ये चर्चा तो होनी शुरू हो चुकी है कि वसुंधरा राजे को कहीं फिर से कमान न मिल जाए, क्योंकि उनके महत्व को कम नहीं किया जा रहा है। पार्टी जानती है कि उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, हालांकि पूरी तरह उनको कमान नहीं मिली है। तो क्या कोई ऐसा तो नहीं कि जिसने कैलाश मेघवाल की इस कमजोरी का, सत्ता लालच का लाभ उठाते हुए उनको कहा कि भैया ये लो आत्मघाती दस्ते की तरह बॉम्ब का जैकेट पहनो और फट जाओ, क्योंकि आप तो 90 को हो चुके, अब आपका तो क्या ही जाने वाला है, आप निकल जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे में सेंट्रल लीडरशिप वसुंधरा राजे को देखे, उनके खिलाफ माहौल बने, और बाकी के जो गुट हैं वो गुट इसके अंदर बच जाएं। और एक नाम जो मैंने कहा था कि ओम बिरला जी, जिनका कि संभवतः लोकसभा अध्यक्ष होने की वजह से नाम नहीं लिया गया और कैलाश मेघवाल द्वारा, वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए बहुत उत्सुक हैं। राजस्थान में उनके जिस तरह से चक्कर लग रहे हैं और संगठन के चेंजेस के अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि इस सारे मामले में किसी को अगर लाभ हो रहा है तो वो लाभ ओम बिरला जी इस समय ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैलाश मेघवाल के पीछे अगर वसुंधरा जी नहीं है तो ओम बिरला हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से आप कैसे इनकार करेंगे, कहीं भी कभी भी कुछ हो सकता है। और इसीलिए आप देखते रहिए पंचायती, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और राजनीति के ढाई चाल समझती हो तो मेरा एक उपन्यास है ढाई चाल, जो कि राजस्थान की राजनीति के ऊपर ही आधारित है, जिसमें गाय, पुलिस, धर्म और एक रेप केस, उसके अराउंड जो पूरी पॉलिटिक्स होती है वो उसका कहानी का हिस्सा है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से उसको मंगा सकते हैं। तो जुड़े रहें, धन्यवाद।